स्टार्ट। आज की ये जो परसेंटेज की वीडियो होगी, वास्तव में इसके पहले जितने भी पार्ट पढ़े थे, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगे भी जितने पार्ट पढ़ेंगे, सबकी जान अगर कोई है तो यही एक वीडियो है। यही वीडियो है जो कोई आप लोगों को, जैसे कि आप लोग आगे पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, या फिर SI एंड CI पढ़ेंगे, या फिर बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें बार ग्राफ में आप लोग ये चीज़ें यूज करते हैं। परसेंटेज का जहाँ जहाँ यूज होता है वहाँ वहाँ ये चीज़ें यूज पर आती रहती हैं। तो वही मैंने आपको ये बताया कि आपके इसके पहले विभिन्न चैनलों के माध्यम से जहां पर भी पढ़े होंगे, मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि सारे मेथड को छोड़ करके आज से आप लोग यही मेथड लगाना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपने ये वीडियो पूरी की पूरी देख डाली तो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाएं हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी भूमिका मैं बनाता हूं। वास्तव में मैं इतना बड़ा दावा कर दिया हूं तो भाई किस बेस पर मैंने किया हूं, क्योंकि उड़ाने डकाने वाली बात तो मैं करता नहीं हूं। तो चलिए मैं अगर आप लोगों को छोटी सी एक भूमिका मैं बनाऊं तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब आप लोग ये बताओ कि 1/3 बड़ा होता है या फिर 1/5 बड़ा होता है। तो आप कहोगे सर 1/3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़ा होता है, और 1/5 ये हमारा क्या होता है, छोटा होता है। तो वास्तव में अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई आपने कैसे पहचान लिया कि 1/3 बड़ा है और 1/5 छोटा है, तो आप कहोगे सर मुझे बचपन से ये पढ़ाया गया था कि जिसका हर अगर छोटा हो, जिसका हर अगर छोटा हो तो वह संख्या क्या निकल के आएगी, बड़ी निकल के आएगी। और जिसका हर अगर बड़ा हो, जिसका हर अगर बड़ा हो तो वह संख्या छोटी निकल के आएगी। आप लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। बस थोड़ी देर अपना मतलब कि वो उस टाइप के बैठे रहिए, खुद से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने दो एक ऐसे नमूने पेश करता हूँ, दो एक ऐसे फॉर्मेट पेश करता हूँ। वास्तव में इसको फॉर्मूला नहीं फॉर्मेट कहेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, कि अगर कहीं पर भी अधिक परसेंट के बारे में बोला जाए तब आप लोग क्या करोगे। दोनों मतलब अधिक परसेंट अगर कभी पूछा जाए, कि अधिक परसेंट पूछा जाए, या फिर आपसे वृद्धि परसेंट पूछा जाए, ठीक है ना, या फिर आपसे भविष्य में आगे चल करके ये प्रॉफिट या मतलब लाभ अगर पूछा जाए, आपको कुछ नहीं कर देना है, उन दोनों का अंतर लेके गुणे 100 और बटे छोटा कर देना है। आगे अभी चीज़ों को मैं डिफाइन करूंगा और अच्छे से भी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, ये चीज़ अपने कॉपी में अपने ये नोट करके उतार लेंगे। आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी इसी के बेस पर आधारित होंगी। तो चलिए ठीक है, मैं परसेंटेज का एक बहुत ही देखा जाए तो स्टार्टिंग का एक बेस क्वेश्चन लेता हूं। आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग जो होता है, चाहे तो बेस से लेकर के और टॉप लेवल तक के सवाल यहां पर कराए जाते हैं। तो चलिए देखा जाए तो यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये मार्केट का सबसे सस्ता सवाल है अगर देखा जाए तो। इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसा भी सोच रहे होंगे, जो बिल्कुल बेसिक में रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे ए की आय अगर बी की आय से 20% अधिक है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो भाई 20% अधिक था तो 20% कम करके यही टिक मार के आंसर चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। अगर मान लीजिए इसको प्रूविंग, कुछ बच्चे जो इसका आंसर जानते भी होंगे लेकिन प्रूविंग अगर मैं कह दूँ तो वो भी करने में दिक्कत हो जाएगी उनको। मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैं बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए ए की आय अगर मान लीजिए 100 हो गया और बी की आय 20% अधिक, मतलब ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर कितना है, 20% ये अधिक है। अगर ये 20% अधिक है तो अगर ये 20% कम क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 120 को अगर मैं 20% कम करूं, मतलब 80/100 अगर मैं कहूँ तो ये 100 मतलब 100 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही भाई, 12×8 = 96। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो चलिए ठीक है, मैं इसका आंसर लाने की कोशिश करता हूँ। ए की आय अगर बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ बी और यहाँ पर लिखता हूँ ए। ये जो बी है ये ए से 20% अधिक है, अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब इस टाइप के अब इसमें पूछ क्या रहा है भाई, इसमें पूछ क्या रहा है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। मुझे इसी कम पर फोकस करना है। अगर यहाँ पर ए और बी अगर मानने में आप बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है
तो ए और बी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे कम चाहिए और परसेंट में चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बता रखा है इसके पहले कि अगर कम परसेंट निकालना हो तो दोनों का अंतर गुणे 100 और बटे बड़ा कर दो। कौन छोटा, मतलब कि कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है, इससे मुझे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, मुझे कम परसेंट चाहिए। तो कम परसेंट चाहिए, तो कम परसेंट आप लोगों ने अपने नोट में क्या ले रखा है, इन दोनों का अंतर गुणे 100 बटे, कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला रखेंगे। कम के लिए हम लोग बड़ा वाला रखेंगे। इसके पहले मैंने मतलब याद करने का तरीका भी बता रखा हूँ कि 1/3 बड़ा है या 1/5 बड़ा है। ये कोई उस टाइप की ट्रिक नहीं है भाई कि आप लोग मतलब रटना स्टार्ट कर दिए। खुद से ही सोच लीजिए 1/3, अगर मान लीजिए अंश जो है, अंश अगर छोटा है तो वह संख्या बड़ी निकल के आएगी। तो मुझे कम परसेंट चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कम परसेंट चाहिए, और कम परसेंट के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर हर में रखने के लिए बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी। तो 120 और 100 में बड़ा कौन है भाई, 120 है, तो मैंने 120 रख दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, ये कितना आया, 50/3। अगर मैं इसको कहूँ तो 16 से ही 2/3%, ठीक है। ये हो गया 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई यहाँ पर इस टाइप के, अब देखो पहले क्या हुआ करते थे, पहले इस टाइप के सवाल पूछा जाया करता था 20% अधिक है, लेकिन अब ये चीज़ें बदल दी गई हैं। बदल दी का मतलब ये है कि वास्तव में देखा जाए तो, चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ज़्यादा समझेंगे तो बेटर पड़ेगा। अगर ए की आय बी की आय से 18 से 3/4% अधिक है, कम है, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ ए और इधर लिखता हूँ बी। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 118 से ही 3/4%। यहाँ पर आते आते आपकी सांसें फूलना स्टार्ट हो जाएंगी भाई। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको वास्तव में बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो गई। तो मैं इसके पिछली वाली वीडियो में इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, भिन्न में बदलना आप लोगों को सिखा चुका हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि 18 से 3/4%, 18 से 3/4% को आप लोग भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो आप लोग क्या करोगे सर, 18 चौक 72, 72 3 75/4। अब भिन्न में बदलना है तो आप लोग क्या करोगे, परसेंट को हटाओ और यहाँ पर 100 से भाग दे दो। 25 या 75, 25 चौके 100, मतलब कितना आया, 3/16, 3/16 आया। वो कह रहा है कि एक अगर 16 है, एक अगर 16 है, अगर एक अगर 16 है तो दूसरा जो है 3 कम है। एक अगर 16 है तो दूसरा 3 कम है। तो 16 एक है तो दूसरा 3 कम का मतलब कितना हुआ, ये हो गया कितना, 13 हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहते तो वो वाली सवाल भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मिटाओ ना इसको। अब मुझे क्या चाहिए, एक आया 16 और एक आया 13, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी अगर मान लीजिए मैं अगर छोटी सी भूमिका और मैं बना दूं कि अगर मान लीजिए इस टाइप की अगर क्वेश्चन कभी आ गया, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, चलो यहीं पर मैं समझा देता हूँ, या मैं अलग से पॉइंट बना देता हूं ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कहीं पर लिख दिया गया ए की आय, ए की आय, ए की आय बी की आय का, मान लीजिए लिख दिया गया 2/5 है, 2/5 है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, सिंपली इस बी को ये 5 वाली वैल्यू दे रखोगे और इस ए को ये 2 वाली वैल्यू दे दोगे। अभी समझते रहिए, बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर इस टाइप की कंडीशन बन गई, ए की आय, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 2/5 अधिक है, अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, समझते चलिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बता रखा हूँ कि अगर ए की आय बी की आय से आय का 2/5 है और आगे डायरेक्ट है लिख गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर आप ये लिखोगे बी को नीचे वाली वैल्यू, जो चीज यहाँ पर रहेगी उसको नीचे वाली वैल्यू दे रखोगे। मतलब बी बराबर कितना 5 और ए बराबर कितना 2, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलोगे, ए की आय बी की आय से 2/5 अधिक है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो बगल वाली वैल्यू रहेगी इसको हरदम आपको यही वाली चीजें मतलब देना पड़ेगा। बी की वैल्यू कितना हो गया, बी की वैल्यू कितना हो गया 5, और ये यहाँ पर अधिक अगर आ गया, अधिक आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, अधिक का मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू अगर 5 है तो ये अधिक 2 है, कौन, ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये 5 था, 2 अधिक मतलब कितना 7। अगर यहाँ पर कम आ गया,
अगर यहाँ पर कम आ गया तो बी हरदम कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। और ए कितना आ जाएगा, 2 कम है, 2 कम का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग मतलब इसको सॉल्व किए हैं कि 18 से 3/4% को जब आपने भिन्न में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 3/16 आ गया। अगर देख लीजिए यहाँ पर कितना आ गया, अगर इसको मैं मिटाना चाहूँ, इसको मैं मिटा करके यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँ, 18 से 3/4% की वैल्यू कितनी आई है, 3/16 आई है, 3/16। तो मैंने क्या किया, इस b को वैल्यू ये दे रखा है और यहाँ पर देखिए कम लगा हुआ है, तो इसीलिए a को मैंने 3 कम कर दिया और यहाँ पर कितना आ गया, 13। वाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है भाई, ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है अधिक। जिन बच्चों को समस्या यहाँ पर हो रही है, a किसको माने b किसको माने, तब भी हटा दो, मुझे क्या चाहिए, अधिक चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, अधिक चाहिए। देख लो, अधिक परसेंट मुझे चाहिए, क्या, अंतर गुणे 100 बटे। अधिक के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, हर जिसका छोटा वह संख्या बड़ी निकल के आएगी। तो छोटा कौन है, 16 और 13 में 13। ठीक है, ये कितना आया, 300/13, 300/13। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 40, 23 से ही 1/13% इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया भाई हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अनिल की लंबाई सीमा की लंबाई से, देखो हरदम जो पॉइंट मैंने बता रखे हैं कितना बेहतरीन। 16 से 2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। 16 से ही 2/3% की वैल्यू मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, 1 कितना आएगा, 6 आएगा। तो सीमा की लंबाई से, सीमा की लंबाई से, ये जो सीमा है इससे सटी हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। मैं अगर इससे ये कहूँ कि यहाँ पर है सीमा और यहाँ पर कौन है, अनिल है, यहाँ पर है सीमा और यहाँ पर कौन है, अनिल है, तो सीमा की लंबाई कितना आ गया, 6 आ गया। और उसके आगे ये क्या कह रहा है, अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो ये अनिल कितने हो गए भाई, 7 हो गए, ये 6 था तो 1 अधिक ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये कह रहा है, देखो कितना प्यारा सवाल है, सीमा की लंबाई अनिल की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है, मुझे कम चाहिए, मुझे कम चाहिए। और कम किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का अंतर गुणे 100 बटे, कम के लिए बड़ा वाला, बड़ा कौन है, 7, मतलब 14 से ही 2/7% इज द करेक्ट आंसर। 14 से ही 2/7%। ठीक है, आगे बढ़ो सवाल पे। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैं बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, रामू नामक एक व्यक्ति है, वह मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद वो हरदम जब भी मार्केट जाता था वो 10 रुपए की 10 टॉफियाँ खरीदता था, 10 रुपए की 10 टॉफियाँ खरीदता था। एक दिन पहुंचा तो पता चला, दुकानदार ने उसे बताया कि भाई 10 रुपए में अब टॉफियों का दाम बढ़ चुका है, अगर आप 10 रुपए में खरीदोगे तो 8 ही टॉफियां मिलेंगी। तो व्यक्ति के पास रुपए कितने हैं, 10 हैं। अगर वह खपत अगर कम कर दे तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। चीजें अगर वो पहले 10 टॉफियां खाता था, अब वो 8 ही टॉफी खा रहा है। तो वही उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि भाई चावल के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि हो गई, जिससे एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। मतलब कि जितना वो खर्च पहले करती थी, बस खाने पीने की चीज़ों में कटौती कर दे, चावल की मतलब जो खपत होती थी उसमें कटौती कर दे, तो वो जितना पैसा पहले खर्च करती थी उतना पैसा अब भी खर्च करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, सवाल क्या है, सवाल बस वही है, लेकिन चीज़ों को बस वो घुमा रहा है राउंड राउंड। हमको कुछ नहीं करना है। पहले कितना था, मान लीजिए पहले कितना था भाई, पहले मान लीजिए 100 था, बाद में कितना हो गया, 25% दाम बढ़ गया, तो मतलब कितना हो गया, 125 हो गया। चाहो तो आप लोग इसको रेशियो में काट सकते हो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे कमी चाहिए। और परसेंट में देखो मैंने आपको बता रखा हूँ कि चीज़ें वही हैं, पैटर्न वही है, बस चीज़ें सवाल बदलती चली जा रही है। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिए, कमी चाहिए, और मुझे कमी क्या चाहिए, परसेंट में चाहिए। वही फंडा, अंतर गुणे 100 बटे। कमी के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4 या 5। तो आप कहोगे सर कमी के लिए मुझे बड़ा वाला रखना पड़ेगा। 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो मैंने 5 यहाँ पर रख दिया। तो कितना आया, 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इसी टाइप का एक सवाल है और है, मैं और भी करा दूं तब उस पर आऊँ। चीनी के मूल्य में 14 से ही 2/7% की कमी हो जाने से किसी गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। ठीक है,
मुझे क्या चाहिए भाई, पकड़ लिया करो इसी को पकड़ा करो, मैथ में पॉइंट ही पकड़ा जाता है। इसमें मुझे क्या चाहिए, प्रतिशत में वृद्धि चाहिए। और वृद्धि का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अंतर गुणे 100 बटे छोटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 14 से 2/7% की वैल्यू अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भिन्न में कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा, 14 से 98, 98 तो 100, मतलब 1/7। ठीक है, 1/7 आ गया, मतलब कमी हो गई। पहले 7 था, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। कमी हो गई है भाई, पहले 7 था, अब कितना हो गया, 1 कम हो गया, मतलब 6 हो गया। तो अगर ये पूछ क्या रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि के लिए क्या करना है, अंतर गुणे 100 बटे, वृद्धि के लिए मुझे छोटा वाला रखना पड़ेगा, छोटा वाला मतलब कितना आया, 16 से 2/3, 2 3 6, 2 पंचे 10, 16 से 2/3। ठीक है, 16 से 2/3% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा भाई। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो भी गलती हुई है उसको परसेंट में बता दो कि भाई कितना हुआ है। अब कम हो रहा है या अधिक हो रहा है वो अब आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले कितना था, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सही, अगर जो रस्सी है, जो लाइन है, अगर मैं उसको ये कहूँ कि अगर उसकी सही लंबाई क्या है, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.5 दिया है, 1.5 हो गया। ठीक है, अगर उसको गलत मापा गया है, कितना मापा गया है, 1.55 मीटर मापा गया है। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट आपको दुख दे रहा है, इस पॉइंट को दुख को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक पर मतलब सॉरी, यहाँ पर देखा जाए तो बाएं से अगर देखा जाए तो 2 अंक पर दशमलव लगा है और यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगा है। अगर मैं यहाँ पर 100 का तड़का लगा दूं, तो ये पॉइंट हट जाएगा। 100 का तड़का मतलब 100 का अगर मैं गुना करूं तो ये, अगर इसको गुना करेंगे तो ये 0 से ये पॉइंट खा जाएगा और 1 0 बचेगा, ये यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, ये कितना बना 150। और इस 100 का गुणा करोगे तो डायरेक्ट ये कितना बन जाएगा 155। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, त्रुटि प्रतिशत चाहिए, मतलब मुझे कमी प्रतिशत हुई है या फिर वृद्धि हुई है। तो आप कहोगे सर 150, चाहो तो इसको काट भी सकते हो, काट भी सकते हो या ना काटना चाहो, क्योंकि चीज़ें 5 डिफरेंट हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें भाई, अगर देखा जाए तो यहाँ से चीज़ें यहाँ पर कम हो रही हैं या फिर बढ़ रही हैं, तो आप कहोगे सर ये 150 और 155 मतलब वृद्धि हो रही है, और इसी वृद्धि को ये परसेंट में पूछ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंतर गुणे 100 बटे, वृद्धि के लिए मुझे छोटा वाला 150। ठीक है, ये 2 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, ये कितना है 5 दूनी 10 बटे 3, मतलब 3 3 9 1 10, 3 से 1/3% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ो। रमेश की ऊंचाई मीना की ऊंचाई से 66 से 2/3% अधिक है एवं मीना की ऊंचाई रूबी की ऊंचाई से 33 से 1/3% कम है। तो बताइए रमेश की ऊंचाई रूबी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम या फिर अधिक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि 2 क्वेश्चन इसके पहले मैंने छोड़ रखे हैं, इसको भी सॉल्व कराना जरूरी है ना, नहीं कमेंट भी तो निगेटिव आते हैं। चलो ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। ठीक है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। वो कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से मतलब अगर इसको 100 मान लूं, अगर मैं इसको 100 मान लूं, तो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, ये कितना 120, और 40% ये कितना अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 140 हो गया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, मुझे क्या चाहिए, दूसरी पहली को गोली मारो, मुझे क्या चाहिए, अधिक चाहिए, मुझे क्या चाहिए अधिक, और वो भी किसमें, परसेंट में। मुझे जब अधिक परसेंट का मतलब ये कितना हो गया, इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर गुणे 100 बटे, अधिक के लिए नीचे छोटा 120, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 मतलब 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम व 20% अधिक है। अगर यहाँ पर ये कह रहा है 3 संख्याएं हैं, ठीक है 3 संख्याएं हैं,
ये कह रहा है दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं हैं ये तीसरी संख्या से एक 20 कम है और एक 20 अधिक है। अगर मैं इसको 100 मान लूं, अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये 20 कम हुआ तो ये कितना आया, आ गया भाई 80, और ये 20 अधिक आया तो कितना आया 20% अधिक है, तो ये कितना हो गया 120। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का कंपैरिजन पूछ रहा है और मुझे पूछ क्या रहा है भाई, कम है, तो इसी कम को पकड़ लो, इसी कम को पकड़ लो। चाहो तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार इनको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 2:3 बन चुका है। इन दोनों का अंतर गुणे 100 बटे कम के लिए बड़ा वाला, ठीक है। 33 से ही 1/3% इज द करेक्ट आंसर। वाओ, आगे बढ़ो। रमेश की ऊंचाई मीना की ऊंचाई से 66 से ही 2/3% अधिक है एवं मीना की ऊंचाई रूबी की ऊंचाई से 33 से 1/3% कम है। तो बताइए रमेश की ऊंचाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि देखो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रमेश की तुलना किससे किया, सीमा से किया, फिर सीमा की तुलना सॉरी रमेश की ऊंचाई मीना से किया, फिर उसके बाद मीना की ऊंचाई रूबी से किया। जब भी ये फॉर्मेट बनाए, जब भी इस टाइप के फॉर्मेट बनाए, मतलब ए को बी से तुलना करे, फिर बी को सी से तुलना करे, फिर सी को डी से तुलना करे, जब भी इस टाइप की चीजें फॉर्मेट बनना स्टार्ट कर दे तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो किरदार रहेगा उसकी जो वैल्यू रहे, उसकी जो वैल्यू कुछ में कुछ मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे। पहली प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पर हम, दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना मैं बताता हूँ कैसे करना है भाई, मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। देखो पहले जितने किरदार हैं सबको लिख लो। रमेश हो गया, रमेश हो गए, उसके बाद कौन आई है, मीना आई है, मीना लिख लो। उसके बाद कौन आया है भाई, रूबी आई है, तो रूबी को लिख लो, रूबी, रूबी। अब सबसे अंतिम वाला किरदार आपको क्या दिखा, रूबी दिखा। जो भी वैल्यू पढ़नी, जो भी वैल्यू माननी है उसको हम अंतिम वाली वैल्यू मान लेंगे और उस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना, उल्टे से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो मान मानना हम लोग समझ लेंगे कि ये कैसे मान हम लोग माने। जैसे मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 66 से 2/3% की अगर भिन्न भिन्न वैल्यू, अगर फ्रैक्शन वैल्यू मानना है तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। और 33 से ही 1/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 और 2/3 इसी का हमें क्या करना है, मेल मिलाप कराना है। तो ऐसी कोई एक वैल्यू मान ले यहाँ पर जो कि 3 से कटना शुरू कर दे। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो। सबसे पहले मैं अगर बता दूं, आप लोग क्या करते हो ज़्यादातर 100 मानते हो, अगर 20% अधिक होता तो 120 कर देते। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्या किया, इसको अगर आपने 100 मान लिया तो ये रूबी जो है मीना से कितना कम है, रूबी मीना से रूबी की ऊंचाई 33 से ही 1/3% कम है, ठीक है ना। रूबी मीना की ऊंचाई रूबी से 33 से 1/3% कम है। तो 100 में आप लोग क्या करोगे, 100 में से 33 से ही 1/3% कम करोगे तो तब की दिक्कत होगी। तब हम क्यों ना ऐसा कर लें, हम क्यों ना ऐसा कर लें, अगर मैं इसकी वैल्यू 300 मान लूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 300 मानूँ, 300 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 आया इसलिए मैं 100 के अकॉर्डिंग मैंने इसको 300 मान लिया और ये 3 इसको काट देगा। आगे आप लोग खुद से देखोगे। देखो 33 से 1/3% कम है तो मतलब कितना हुआ, 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। अगर मान लीजिए कम करना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये कितना हो गया 2/3। अगर अधिक होता तो 4/3 कर देते। तो 2/3 अधिक है तो मतलब ये 300 है, तो ये कितना हो गया 300 का 2/3। ये देखो 3 से 3 कट गया और इसकी एक वैल्यू एग्जैक्ट आ गई, ये कितना आ गया 200, ठीक है। अब देखो रमेश की ऊंचाई मीना की ऊंचाई से 66 से ही 2/3% अधिक है। रमेश की ऊंचाई मीना की ऊंचाई से अधिक है कितना, 66 से ही 2/3%। 66 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। और अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/3 कर देंगे, 5/3 कर देंगे। तो लो जी 5/3 कर दिया। अच्छा अब किससे किसकी तुलना कर रहा है, किससे किसकी तुलना करवा रहा है अंतिम में, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो बताइए रमेश की ऊंचाई रूबी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है या फिर अधिक है। रमेश की ऊंचाई कितनी है, 200 का 5/3 और रूबी कितनी है 300 है। आप चाहो तो इनको रेशियो बना सकते हो, 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 और ये 3 उठा के यहाँ फेंक दो, ये कितना हो गया 9, ये कितना आया 10 और 9।
रमेश कितना है 10 है और रूबी कितनी है 9 है। रमेश 10 है, रूबी 9 है। तो सवाल के अकॉर्डिंग आप लोग खुद बताइए कि रमेश अधिक है या फिर कम है। तो आप कहोगे सर रमेश तो 10 है, इसलिए रमेश जो है अधिक है, अधिक है, अधिक है। और यही अधिक ये पूछ रहा है कि परसेंट में बता दो कि भाई कितना परसेंट अधिक है। तो वही पुराना फंडा, अंतर गुणे 100 बटे अधिक के लिए हम लोग क्या रखेंगे, छोटा। कितना आया 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। इसी प्रकार सी डी से, देखो ए बी बी सी सी डी डी ई इस फॉर्मेट में जब चल रहा है तो हम लोगों क्या करेंगे, अंतिम वाली वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 100 मानेंगे और उसी के अनुसार करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ए बी बी सी सभी को लिख लेते हैं। ए बी सी डी कहाँ तक है भाई, ई है। ठीक है, मैंने क्या किया, अंतिम में इसको मान लिया 100। अब सवाल को मैं उल्टा पढ़ना शुरू कर दूंगा। डी ई से 20% अधिक है, ये जो डी है ये ई से 20% अधिक है, तो ये कितना हो, ये 100 है, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। अच्छा, अब सवाल यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग, उल्टा चल रहे हैं। इसी प्रकार सी डी से 60% कम है, सी जो है डी से 60% कम है, मतलब 120 का 40/100। पेन को थोड़ा पतली कर लो। ठीक है, ये 12 चौक 48। ये सी की वैल्यू कितनी आई 48। अच्छा, अब बी पे आते हैं। देखो उल्टा ही पढ़ रहे हैं, बी सी से 25% अधिक है। ये जो बी है ये सी से 25% अधिक, मतलब कितना हो गया 148 गुणे 125/100। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये कितना है 25 चौको 100। और ये कितना है 4 एकम 4, 12 चौक 48। इसकी वैल्यू कितनी आई 12 पंचे 60। देखो बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 60, सी की वैल्यू कितनी आई है 48, डी की वैल्यू कितनी आई है 120, ई की वैल्यू कितनी आई है 100। ए बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो मतलब कितना हुआ 60 का 20% अधिक, मतलब 120/100। 0 0 0 0 12 छंग 72। अच्छा, क्या पूछ रहा है भाई, तो बताइए सी डी का कितना प्रतिशत है। जब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए, सी डी का कितना प्रतिशत है, मतलब सी डी का कितना परसेंट है। ठीक है, इसी टाइप में हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए पूछता बी डी का कितना परसेंट है, तो बी डी का कितना परसेंट है, ई ए का कितना परसेंट है, ई ए का कितना परसेंट है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग समझेंगे। तो चलिए पूछ क्या रहा है, सी डी का कितना परसेंट है, सी की वैल्यू कितनी है 48, तो 48 लिख लो। ठीक है, और डी का, डी कितना है 120 है, तो 120 लिख लो। गुणे 100 है तो गुणे 100 कर दो, काटो। 0 0 12 चौक 48, कितनी आई वैल्यू 40%। 40%, 40% कहाँ है 40%, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन क्या है, मुकेश के पास सोहम से दोगुनी धनराशि है। सोहम के पास, देखो मुकेश से सोहम, सोहम से पंकज, पंकज से फलाने। जब भी इस टाइप की चीजें चलती चली जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, सभी किरदार को पहले लिख लेंगे, सभी किरदार को पहले लिख लेंगे। मुकेश, मुकेश, सोहम और पंकज, मुकेश सोहम और पंकज। अच्छा, मैं पंकज को अंतिम वाले को 100 मान लूं, क्यों मान रहा हूं, क्योंकि 50% और यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। ठीक है, यदि उनके पास औसतन धनराशि, इसको ये एवरेज भी इसी में घुसा पड़ा है, ये मिक्स टाइप क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं पहले। सबसे पहले इसको अगर मैंने 100 मान लिया, अब सवाल को उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। ये जो सोहम के पास है पंकज से 50% अधिक धनराशि, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50% अधिक, मतलब 150 हो जाएगा। अच्छा, मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है, मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है। अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 300, ये 150 है ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको रेशियो में बदलूं तो 50 से काटेंगे, 50 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, कितना आया 6:3:2 आया है। देखो अब इसके बाद ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मुकेश के पास कितनी धनराशि है। मुकेश के पास पूछ रहा है कि इसके पास रुपए कितने हैं। अच्छा, टोटल धनराशि वो ना दे करके वो ये दे रखा है कि औसत जो है तीनों का अगर औसत निकाला जाए तो कितना है 110 है, 110 है। अच्छा, आपको पता है कि औसत बराबर होता क्या है भाई,
औसत, औसत, औसत का मतलब ये होता है योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, औसत, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। योग का मतलब क्या हुआ, अगर मुकेश के पास, सोहम के पास और पंकज के पास, तीनों के पास अगर राशियों को ऐड कर दिया जाए कि टोटल धनराशि कितनी है, तो औसत को अगर मैं संख्या से गुणा कर दूं, जितना औसत है जितनी संख्या है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो तीनों का योग निकल आएगा। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो योग बराबर तीनों का योग कितना है, औसत कितना है भाई 110। अच्छा, संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। मुकेश 1 है, पंकज 2 हैं और सोहम 2 है और पंकज 3 है, मतलब टोटल व्यक्ति कितने हैं, 3 हो गए। तो कितना टोटल वैल्यू कितने हैं, 11 3 33, मतलब 330। 330 आ गया क्या, तीनों के पास जितना भी पैसा है सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितने कितने रुपए बन गए, 330 आ गए। तो चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ के अकॉर्डिंग देखो, देखो रेशियो का भी क्वेश्चन बन चुका है। मुकेश के पास, सोहम के पास, पंकज के पास रुपयों का अनुपात कितना है, 6:3:2 है, तथा उनका रुपयों का योग कितना है, 330 है। तो ये बताइए मुकेश के पास कितनी धनराशि, सेम वही क्वेश्चन बन चुका है। ये रेशियो और एवरेज दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, मैं अगर कहूँ कि ये बताओ कि रेशियो के अकॉर्डिंग इनका योग कितना है, 6 3 9 9 2 और 11, और 11 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 330, 330 दे रखी है, 330 ये दे रखी है। अच्छा, सबसे पहले अब मुझको ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी बार में ये कितना गुना हुआ। जितना भी गुना होगा सेम उसी का गुना हम लोग यहाँ पर कर देंगे, तो मुकेश, सोहम और पंकज की अलग अलग धनराशि निकल आएगी। कितनी गुना, कितने बार में जा रहा है, 11 3 33, मतलब ये 30 बार में जा रहा है, ये 30 बार में जा रहा है। इस 30 का गुणा अगर इसमें मैं कर दूंगा तो मुकेश की राशि आ जाएगी कि मुकेश के पास रुपए कितने हैं, तो 6 18 180, ठीक है। सोहम के पास अगर किया जाए तो कितना हो, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, 90। अच्छा, पंकज के पास अगर देखा जाए तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। मुकेश के पास 180 रुपए हैं, सोहम के पास 90 रुपए हैं, पंकज के पास 60 रुपए हैं। और क्वेश्चन में पूछा किसका है भाई, मुकेश का पूछा है, तो मुकेश की धनराशि कितनी है, 180 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा भाई लोग। चलो ठीक है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एस लिखा जाता है, अच्छा, तो अक्षरों की संख्या में, अक्षरों की संख्या में, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पकड़िए आप लोग। ये कह रहा है कि जितने भी अक्षर थे पहले, अगर मान लीजिए पीएच के स्थान पर, यहाँ पर देखो पीएच आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक पीएच यहाँ पर दिख गया, एक पीएच यहाँ पर दिख गया, और इस पीएच के स्थान पर अगर आप एफ लिख देंगे तो यहाँ पर देखो भाई कम हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ पर 2 था तो 1 पकड़ लिए, यहाँ पर भी 2 था तो 1 पकड़ लिए। तो ये बता दीजिए परसेंट में कितना कम हो गया। सवाल में कुछ दम ही नहीं है। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं देखूं कि पहले कितने अंक थे, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 थे। अच्छा, बाद में कितने हो गए, बाद में आपने किया क्या इसमें, बाद में किया क्या, बाद में इसमें ये किया कि पीएच के स्थान पर, मतलब पीएच के स्थान पर, यहाँ पर पीएच है तो यहाँ पर पीएच लिख दो, यहाँ पर पीएच को मिटाओ और यहाँ पर पीएच को मिटाओ, ठीक है। अब इसके स्थान पर हमको करना क्या है, एफ लिख देना है। पीएच के स्थान पे हमें एफ लिख देना है। अब मुझे देखना है कि कितनी संख्या बनी। अब कितनी संख्या बनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितनी हो गई, 8 हो गई। अब ये कह रहा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। तो सबसे पहले संख्या 10 थी, अब 8 हो गई, लेकिन ये चीज कमी देखा जाए तो कितना आया, 2 आया है, लेकिन ये चीजें परसेंट में बतानी है। तो कमी परसेंट आप लोगों को मैं बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूँ। कमी परसेंट कितना हो जाएगा, अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 2, अंतर गुणे 100 बटे कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला रखेंगे। तो 10 और 8 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो मैंने 10 यहाँ पर कर दिया। 0 0 10 दूना 20%, 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% कमी कर दी गई, तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप लोगों को पता है आयत बराबर क्या, आयत ऐसे होता है। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में मैं बताऊं, क्षेत्रफल का फार्मूला पूछो तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन ये सब चीजें हम लोगों को इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। सवाल वही है, रूप नया है। 20% कमी हो गई, मतलब पहले कितना था, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले 100 था,
अब कितना हो गया, 20% कमी हो गई, मतलब कितना हो गया, 80 हो गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। अब मुझे क्या ढूंढना है भाई, वृद्धि ढूंढना है, अधिक ढूंढना है, वृद्धि। और परसेंट में पूछा है तो परसेंट में निकालो। इन दोनों का चाहो तो कहो 20 चौक 80, 20 पंचे 100 कर सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों का अंतर करो, अंतर गुणे 100 बटे, वृद्ध के लिए हम लोग छोटा वाला रखेंगे, है ना। 4 4 25 शाम में 100, 25%, 25% इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक है, यहाँ गुणा है, ये गुणा कर दिया। तो बताइए इस परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। देखो विद्यार्थी जो था वो 5/3 से गुणा करने को बोला गया, लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया गया। तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये जो सही है और यहाँ पर ये क्या है, गलत है। उस संख्या को मान लीजिए, कोई एक संख्या मैंने मान लिया x, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे ये चीज चाहो मानो तो ना मानो, आप लोग एग्जाम में इस चीज को नहीं मानेंगे। अभी क्यों नहीं मानेंगे मैं बताता हूँ। संख्या कौन सी थी, x थी, ठीक है। इसको उसने क्या किया, 5/3 से इसको गुणा करना था, इसको क्या करना था, 5/3 से गुणा करना था। अब इसने इस संख्या को क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। अगर आप लोग रेशियो बनाओगे तो ये x से ये x कैंसिल होगा, और यही चीज मैंने आपको बता रखी थी कि भाई आप लोग क्या करेंगे, x लिखना ही नहीं पढ़ना है, आप लोगों को लिखना ही नहीं है, ठीक है। x को आप लोग मिटाइए, x को मिटाइए, ठीक है। अच्छा 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से कर दिया। अच्छा अब आपको क्या करना है भाई, आप लोगों को इतना पता है रेशियो में इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 5 पचम कितना हो गया 25, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिरिक का 9। अच्छा अब बताओ त्रुटि, त्रुटि त्रुटि का मतलब गलती क्या हुई, बढ़ी या घटी। आप लोग कहोगे सर कमी हुई है, 25 आना चाहिए था, लेकिन इन महोदय का कितना आया, 9 आ गया। तो हुआ क्या भाई, कमी आ गया, कमी आ गया। और इसी कमी को परसेंट बताना है तो अगर 25 और 9 का डिफरेंट देखेंगे भाई, आप लोगों को मैं बता रखा हूँ, अंतर गुणे 100 बटे, अगर कमी है तो यहाँ बड़ा कर दीजिए, और अगर वृद्धि है तो यहाँ पर छोटा कर दीजिए, सेम ऊपर की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। मुझे पता है भाई, मुझे पता है कि आप लोग इसके पहले जहाँ से भी जैसा भी पढ़ रहे होंगे, आज के बाद ये सब चीज़ें माथा पर किससे तुलना की जा रही है, किससे नहीं तुलना की, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या कमी परसेंट ढूंढना है, यहाँ पर मुझे देखना क्या है, ये 25 से ये 9 कम हो रहा है, तो इसका मतलब कमी ढूंढना है, किससे तुलना किससे नहीं, ये सब बात की बात है। लेकिन हम लोग कमी परसेंट में हम लोग लिखेंगे क्या, इधर नीचे छोटा वाला रखेंगे। सबसे पहले तो अंतर करिए, अंतर 25 और 9 का अंतर कितना आया, 16 आया, 16 गुणे 100 बटे, कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला या बड़ा वाला, तो आप कहोगे सर बड़ा वाला, 25 चौका 100, 16 चौका 64%, 64% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पूरा का पूरा हमारा परसेंटेज चैप्टर आप लोगों को प्लेलिस्ट में बन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।